द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह का पार्ट सेकेंड वीडियो है। इसमें उससे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा कि जब लेखक के माता पिता शहर में सेटल हो गए थे तो लेखक और उनकी दादी माँ को साथ भेज दिया गया था। लेखक कहते हैं कि उनकी और दादी माँ के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था जिसमें मित्रता धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। यद्यपि लेखक कहते हैं कि मेरी और दादी माँ का कमरा एक ही था, लेकिन मेरी दादी माँ अब स्कूल भेजने नहीं आती थी और मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाता था। वहाँ गांव की तरह शहर में गली के कुत्ते नहीं थे और वो गौरैयों को अपने घर के आंगन में गौरैयों को दाना देती थी। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। एज द years as the years rolled by we saw less of each other। धीरे धीरे समय बीतता गया और हम एक दूसरे की मित्रता में कमी महसूस होने लगी। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड। और कुछ समय तक के लिए वो लगातार टू वेक मी मुझे जगाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक जब मैं वापस आता था सी वुड आस्क मी तो वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। आज अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मैं उन्हें इंग्लिश के शब्दों को और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के चीज़ों को बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और द वर्ल्ड बीइंग अराउंड और संसार में जो चारों तरफ सांसारिक चीज़ों को बताता था जो वहाँ पढ़ाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इस बात को सुन करके उसकी दादी माँ दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और वो मेरे पाठ में भी कोई सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल। वो इन चीज़ों के बारे में विश्वास नहीं करती थी जो हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। वाज डिस्ट्रेस्ड। और वो दुखी हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। तो दादी माँ कहती हैं क्या उस स्कूल में कोई धार्मिक ग्रंथ या ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे एक दिन आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने दादी माँ को बताया कि आज हमें म्यूजिक लेसन्स संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। सी वाज वेरी डिस्टर्ब। जब जैसे ही मैंने अपनी दादी को बताया कि इंग्लिश का पाठ पढ़ाया गया था तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत परेशान हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। तो दादी माँ कहती हैं कि म्यूजिक उनके लिए टू हर म्यूजिक उनके लिए संगीत एक नाचने गाने वाले लोगों के लिए होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉट्स एंड बेगर्स नॉट मीन्ट फॉर जेंटल वॉक। यह संगीत उन लोगों के लिए है जो वेश्या या भिखारी होते हैं, उन पर उनका अधिकार होता है और ये सज्जन व्यक्ति के लिए या कुलीन समाज के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग। वो उसने कुछ नहीं कहा बट सिवाय हर साइलेंस अपनी चुपचाप रहने के अलावा उसने कुछ नहीं कहा। मीन्ट अप्रूवल डिसअप्रूवल। इसका मतलब ये था कि वो उस पाठ को उस विषय को नापसंद करती थी
और उससे बहुत दुखी रहती थी कि ये समाज में कुलीन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद वो मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी। व्हेन आई वेंट टू अप टू यूनिवर्सिटी, आथर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए तो कहते हैं कि आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और यूनिवर्सिटी में मुझे अपना एक अकेला कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब मेरी और दादी माँ के बीच में सामान्य मित्रता धीरे धीरे कम होने लगी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रिजाइनेशन। और मेरी दादी माँ भी लगभग स्वेच्छा से ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब वो उससे बात नहीं हो सकती। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। अपनी चरखा चलाते हुए वो किसी से मुश्किल से ही बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से शाम तक वो चरखा चलाते हुए और अपनी प्रार्थना को याद किया करती थी, जो इनऑडिबल था, मतलब मुंह चलता था लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। वन ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। केवल दोपहर में चिड़ियों को दाना खिलाने के समय वो आराम करती थी। व्हाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स। और जब वो बरामदा में बैठती थी तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड। तो सैकड़ों चिड़ियाँ जब इकट्ठा होती थी उनके चारों तरफ तो उन्हें देती थी। हर क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेडलैम एंड चिपिंग। और चिड़ियों की चहचहाट से पूरा कमरा भर जाता था, बरामदा भर जाता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आती थी और उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़िया उनके कंधों पर बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन वो कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यही उनकी खुशी थी, सबसे अच्छी खुशी थी कि उन्हें आधे घंटे के लिए मिलती थी। आधे घंटे के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। When I decided to go abroad for further study, जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो I was sure my grandmother would be upset। मैं निश्चित हो गया कि मेरी दादी माँ अब बहुत ही परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, और मैं 5 साल के लिए जाऊंगा। And at her age one could never tell, और उस समय वो इतनी बूढ़ी थी शायद ही मैं उनको देख पाऊँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बहुत हिम्मत वाली थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अभी तक भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने बात नहीं की। आर शो एनी इमोशन, और ना कोई भावना मुझे दिखाई, ना कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनकी होठ प्रार्थना में ही चल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क, उनके मन
दादी जी का मन प्रार्थना में ही लगा था, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग विथ बिट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला को गिनते हुए अपनी प्रार्थना में लगी व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the most imprint as perhaps, शायद जब मैंने उन्हें छोड़ा तब मेरे माथे पर थोड़ी सी उस चुंबन की मॉइस्ट नमी का इम्प्रिंट चिन्ह बन गया। द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो खुशों से कहते हैं कि यही एक अंतिम शारीरिक कांटेक्ट था जो हमारे और दादी माँ के बीच में था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन यह इतना पर्याप्त नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला, अपनी दादी से एट द स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट टुक अ डे ओल्डर, और शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, लेकिन वो उस एक दिन बूढ़ी नहीं दिखती थी, एकदम बूढ़ी नहीं दिखती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनके लिए उनके शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, अभी भी नहीं था। एंड while शी clasped मी इन हर आर्म्स, और जब मुझे अपने बाहों में क्लैप्स कर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मतलब गले लगा लिया, तब मैंने उनके प्रार्थना को याद करते हुए सुना, रिसाइटिंग बोलते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ये तो मेरा पहले दिन आने का पहुंचने का समय था। हर हैप्पीस्ट मोमेंट, और उनकी सबसे ज़्यादा खुशी उस क्षण थी, विद हर स्पैरो, और उस गौरैयों के साथ, whom she fed longer and the fabulous rebuke, और जिन्हें वो बड़े लंबे समय से उन्हें दाना दिया करती थी, और उससे बड़ी खुशी मिलती थी। अब नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखिए। धन्यवाद। पसंद आए लाइक शेयर कीजिए।